नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और कंपनी बहुत छोटा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आज के वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर आप एक सीरीज बता दीजिए, एक स्टॉक के लेवल बता दीजिए जिस स्टॉक के ऊपर आज मैं रिस्क लूँ तो फ्यूचर में वो मल्टीबिगर बन सकते हैं। इस तरीके से कुछ कंपनी के नाम बता दीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां पे हम रिस्क ले सकते हैं और जितना रिस्क लेंगे वो मेरे खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट किया। तो देखिए, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कोई भी मतलब डायरेक्ट कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। उस डिस्कशन में ही आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में कितना दम है, उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है कि नहीं है। तो चलो, आज मैं बात करूंगा इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जो बहुत छोटा है। करीबन 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के नाते इस कंपनी में दम कितना है और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे और कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग दिया गया था और स्विंग ट्रेडिंग एक्टिव भी हो चुके हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुके हैं। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन होना। और आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉल्स जरूर मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मतलब आपके सब्सक्रिप्शन के बिना, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जाकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है FCL फिनोटेक्स, मतलब फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड, जो इंडिया के एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। छोटा कंपनी है, बहुत छोटा है, 4,000 करोड़ का कंपनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का बिजनेस पहले समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, अगर कंपनी का बिजनेस आपको समझ में नहीं आया तो कंपनी के ऊपर रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कंपनी टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर, टेक्सटाइल केमिकल्स क्या होते हैं, मान के चलिए हम लोग जितने सारे मतलब ड्रेसेस यूज करते हैं, जितने सारे कपड़े हम लोग यूज करते हैं, जितने सारे घर में जो कार्टन्स लगाए जाते हैं, जो पिलो कवर लगाए जाते हैं, तो ये जितने सारे कपड़े हैं, तो सारे कपड़े का जो कलर दिखते हैं, जो कलर और कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखते हैं, जो कलरिंग ड्रेस हम पहनते हैं, तो उसको केमिकल्स के माध्यम से ही कलरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका मतलब सोचिए, कंपनी का जो बिजनेस है टेक्सटाइल के ऊपर है। और दूसरी बात, कंपनी ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस के बिजनेस के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली आप ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स आपको दिया गया है। उसका जो स्पेसिफाइड क्या है, आप देखिए, स्पेशलिटी ऑयल बेस्ड, यहाँ पे ड्रिलिंग फ्लूइड केमिकल। तो कंपनी ऑयल बेसिस से केमिकल को ही मतलब कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर बिजनेस करते हैं। मतलब ऑयल से जो केमिकल, देखिए क्रूड ऑयल के ऊपर किया जाता है, क्रूड ऑयल से जो रिफाइनरी किया जाता है वहां से केमिकल्स भी बाहर आते हैं, तो उस केमिकल्स को भी कंपनी बिजनेस करते हैं, उस केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी सेल करते हैं। तो कंपनी का होम एंड हाइजेनिक, तो होम मतलब घर के साफ सफाई के लिए जो हाइजेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं, उसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हाइजेनिक जो, देखिए जितने सारे सैनिटाइजर आप यूज करे होंगे, तो उस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, तो उसका भी कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत शानदार लगा और फ्यूचरिस्टिक लगा। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, 69 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बार आपको ये बात भी बोल चुका हूँ। देखिए, मान के चलिए आपके पास 10 कस्टमर है और आपके दोस्त को पास 2 कस्टमर है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको ही मिलेगा। क्योंकि अगर कल आपके 5 कस्टमर चला भी जाए ना, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके दोस्त के पास एक भी कस्टमर चला जाए तो आप दोस्त को फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, उतना ही कंपनी को फायदा मिलेगा। और देखिए, 400 प्लस यहाँ पे देखिए, स्पेशलिटीज केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब सर एक दो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, 400 से भी ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट बना चुके हैं और उसको भी बिजनेस कर रहा है। और आप देख सकते हैं, फोर यहाँ पे देखिए डिसाइडेड एक्सपीरियंस है, मतलब 4 प्लस यहाँ पे डिसाइडेड एक्सपीरियंस भी कंपनी के पास है। तो कंपनी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो सर्टिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी यहाँ पे नीचे आकर देख सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखना है कंपनी में क्या ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। कंपनी सिर्फ के सिर्फ
एक मंथ में आपका फंड 50% कर चुके हैं। देखिए इसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको मतलब पहले भी बना के दिया था और तब भी बताया था कि एक स्विंग ट्रेडिंग ब्रेकआउट होने वाला है। तो वो ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और उसका प्रॉफिट टारगेट भी हो चुके हैं। तो हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग था, शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग था, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो वो मैं आपको टेक्निकल में जाकर दिखाऊंगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद उसको टारगेट रखा गया था। और आप देख सकते हैं 6 मंथ के यहाँ पे कंपनी ने जो रिटर्न दिया बहुत धमाका रिटर्न है। 6 मंथ में ही आपका फंड डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और एक साल में कंपनी 170% तक रिटर्न दिया। 5 साल में कितना, कंपनी 1000% से भी ज्यादा। और मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूं करीबन करीबन 1400% का रिटर्न। देखिए कंपनी में पेशेंस का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जितने सारे लोग इतने टाइम तक पेशेंट के साथ बने हुए थे कोविड के सिचुएशन के तक, मतलब 2014 से 2020 तक, मतलब 6 साल तक जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके टिके हुए थे, आज वो 1400% का रिटर्न मिल चुके हैं उसका। मतलब कितना गुना फंड हो चुके हैं सोचिए। कंपनी आपको कितनी, जब कंपनी का प्राइस स्टार्टिंग हुआ था करीबन 23 रुपीज के आसपास इसका एडजस्टमेंट प्राइस था। देखिए एडजस्टमेंट प्राइस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी ने क्या बेनिफिट दिया वो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी ने क्या बेनिफिट दिया, स्प्लिट किया। कंपनी स्प्लिट किया है, कंपनी बोनस भी दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस के कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। कंपनी बायबैक भी लेके आए थे दो दो बार, डिविडेंड भी दिया। कंपनी लगातार डिविडेंड देते रहे साल भर में एक दो बार करके। तो कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट तो हमेशा मिलता रहता है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर कितना शानदार यहाँ पे रिटर्न दिया आपने सोच सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियली जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल से भी ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री है। करीबन 2 करोड़ के आसपास कर्जा है। कंपनी 60 करीबन 57 करोड़ के आसपास कंपनी मतलब प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। आप कहेंगे सर हाथ में तो कैश नेगेटिव है। देखिए कभी भी कंपनी खुद के बिजनेस को ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जितने हाथ में पैसे होते हैं पड़े वो पैसे से। मान के चलिए आप क्या करते हैं, आप मान के चलिए आप जॉब करते हैं। तो उस जॉब से जो पैसे आते हैं उस पैसे से आप कुछ पैसे सेविंग में करते हैं और कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ पैसे और बाकी पैसे से आप खर्चा करते हैं। और मतलब बाकी पैसे से आप एक्सपेंस करते हैं। और बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, पहले एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद वो सेविंग्स करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेंस करिए, उससे कुछ बचे तो उसके परसेंटेज आप सेविंग्स भी करिए। तो मेरे रूल्स अलग है। मेरे रूल्स पहले है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है सेविंग्स, तीसरा है अ, मतलब एक्सपेंस। मैं कैलकुलेट करके इस तरीके से सारी चीज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मतलब सेविंग्स का जो पैसा आपके पास पड़े हुए थे वो पैसे से आप क्या करेंगे। मान के चलिए आपने 5 साल मतलब 5 साल सेविंग करके आपने 10 लाख रुपया जमा कर दिया। तो आपका मन होगा कि चलो मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, 7-8 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो आप वो पैसे से खरीद सकते हैं। आपके बच्चे के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है एडुकेशन के लिए, वो पैसे आप वहां से खर्च कर सकते हैं। मतलब खर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ भी कर सकते हैं अगर वो उसके पास सेविंग है। तो सेम टू सेम कंपनी के पास अगर सेविंग है, वो पैसे से भी कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, खुद के ऊपर पैसा। देखिए जो गाड़ी आपने 10 लाख रुपया में जो गाड़ी खरीदने के फैसला लिया, वो गाड़ी तो दूसरों के नहीं है, आप ही का होगा। तो ये पैसा आप ही का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बाकी पैरामीटर, जैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत वीक है, मैं जरूर कहूंगा। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। और मार्केट कैप टू सेल्स बहुत हाई वैल्यूएशन में है। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे आपका जो वैल्यूएशन मिल रहा है कंपनी का, उस वैल्यूएशन के हिसाब से निवेश करिए। आज अगर कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, आज अगर स्टॉप लेवल में बाई कर लेंगे और स्टॉप जब क्रैश होगा, मतलब रिकवरी होगा इस वैल्यूएशन को रिकवरी करने के लिए, तब आप कहेंगे सर मैं क्या करूं। क्योंकि आज आपको करीबन करीबन 350 रुपीज के आसपास चला है। कल जगह अगर रिकवरी होकर, जैसे आई एक्स का भी जो मैं आपको डेटा दिखाया था, अभी उसी तरीके से अगर गिरावट हुआ, अगर कंपनी 200 तक फिर से चला आया, तो आप कहेंगे सर मैं अब क्या करूं। तो इस तरीके से सिनेरियो के लिए पहले मैं जरूर कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो अभी छोटा मोटा निवेश करिए। निवेश स्टार्ट करिए, छोटा मोटा करिए। जब कभी भी रिकवरी मिले, जब भी आपको सस्ते में मिले, तो ज्यादा निवेश कर देना। क्योंकि हमेशा पिरामिड के जैसा, वॉरेन बफेट जी ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया पिरामिड के जैसा। उनका कहना है जब शेयर टॉप लेवल में है तो कम, पिरामिड के जैसा कम निवेश करिए। जब थोड़ा नीचे आएगा
और निवेश बढ़ा दीजिए, और नीचे आएगा और निवेश बढ़ा दीजिए, और नीचे आएगा तो बहुत निवेश बढ़ा दीजिए। अगर कंपनी में दम है तो इस तरीके से ऐसे नहीं करेंगे, कंपनी बर्बाद हो रहा है और निवेश करते जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स दिखा दो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी आपको तगड़ा रिटर्न भी दे चुके हैं, तो इस रिटर्न को देखकर निवेश मत करिएगा। कंपनी बाकी पैरामीटर अच्छा है तो उसके बेसिस से निवेश करिएगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग का हाई है, यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट मतलब बाइंग का जो टारगेट मतलब दिया गया था करीबन करीबन 280 रुपीज के आसपास। तो 280 रुपीज के आसपास और इसका टारगेट लेवल रखा गया था 420 रुपीज के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के एक टारगेट दिया गया है और कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 425 के आसपास। तो इसका जो हाई लेवल है आप देख सकते हैं, सॉरी 409 के आसपास, और इसका टारगेट एक्चुअली 210 के आसपास था। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल दिया गया था। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में और भी तेजी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से और एक बार मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।